A point source emit sound equally in all the directions. In a non-absorbing medium, the 2 point P and Q at a distance 3 meter and 2 meter respectively from the source. The ratio of intensity of wave at a point P and Q each. ठीक है, तो इतनी देर से लगा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव में जो कॉन्सेप्ट यूज किए थे वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करने वाले हैं। जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है हमारा, इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो आपको लिखना होगा, तो लिखेंगे किसका रेशियो पूछा है जी, पी ओ क्यू का, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा I1 डिवाइडेड बाई I2 करेंगे तो ये हो जाएगा D2 डिवाइडेड बाई D1 का होल स्क्वायर। पहले डिस्टेंस 2 दिया है, बाद में 3, तो 3/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना, 3 का स्क्वायर 9, 9/4 हो गया। तो ये I1 रेस टू I2 होगा, ये हो जाएगा 9/4। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझे कि नहीं, हमने लाइट में कैसे बताया था, बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास यहाँ लाइट सोर्स है, यहाँ पर हमारे पास वेव ऐसे निकल के आएगी, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, हीट रेडिएशन में भी पढ़ाए थे। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है इस एरिया की, तो इसका पावर को मैंने क्या मान लिया, पी। तो यहाँ इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया कितना होगा, तो आई मैंने ऐसे बताया होगा कि पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, याद आ रहा है कि नहीं, बोलो जी। तो इसको अगर आप लिखेंगे, इसका डिस्टेंस आर लिखेंगे, पूरा हेमी ये हॉलो स्फीयर टाइप का मान लीजिए, ये इसका स्फीयर मान लीजिए, समझ गए होगे। इसके ए को अब निकालोगे तो कितना हो गया हमारा जी, पी अपॉन 4πr² होगा, समझे कि नहीं, ये आई है। तो आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। मतलब इस सोर्स से कितनी डिस्टेंस पे आप इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो इंटेंसिटी 1/r² होता है। ये लाइट वेव में भी यही यूज होता है, मैकेनिकल वेव में भी यही यूज होता है, सीधी सी बात। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। ये कह रहा है कि योर पॉइंट सोर्स इमिट अ साउंड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू एट अ डिस्टेंस 2 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव पी एंड क्यू। ठीक है, हो सकता है इंटेंसिटी का रेशियो ना पूछता, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो गड़बड़ हो जाता। ये ध्यान रख के रहिएगा, नोट प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। वैसे लाइट वेव में ऐसे क्वेश्चन आपने करा होगा सिस्टमेटिक, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस में भी मैंने करवाया था, बोलो जी। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं है। फॉर्मूला जैसे इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं। मैकेनिकल वेव में जैसे मान लो ये लाइट है, ये इसके पास एनर्जी होगा, पावर होगा, यहाँ डिस्टेंस पे निकालेंगे तो वही चीज यूज होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं लगाना है। बस इतना सा फर्क है कि जो लाइट वेव होता है उसमें मटेरियल का रिक्वायर नहीं होता है, लाइट वेव। और जो मैकेनिकल वेव होता है जैसे साउंड वेव, इसमें मटेरियल का रिक्वायर्ड होता है। जब तक मटेरियल होगा तभी हमारा वेव प्रोपेगेट करेगी, अदरवाइज वेव नहीं जाएगी, समझे कि नहीं, क्लियर है जी।